हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CICA कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 44 जिसके अंदर हम बात करेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में। यानी कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हमें क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। हमें ये तो पता है कि अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं डेफिनेशन में और जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं कंट्रोलिंग के बारे में, तो उससे हमें ये पता चल चुका है कि अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं, हम कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ, पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, पता करते हैं कि क्या डेविएशंस हैं, उनको सोल्व करते हैं तो हम हमारे गोल्स को अच्छे से अचीव कर लेते हैं। ये तो हमें पता है कि कंट्रोलिंग की वजह से हमारे जो गोल्स हैं, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है वो अच्छे से अचीव हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंस तो हमको ऑलरेडी पता है, बाकी के सारे इंपॉर्टेंस भी आज इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं कि कंट्रोलिंग क्या होता है, एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए, जैसे कि ये फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट डायग्राम हमारा प्रोडक्शन का, कौन सा है, प्रोडक्शन का। सेकंड डायग्राम है यहाँ पे हमारा मार्केटिंग का। थर्ड डायग्राम है यहाँ पे हमारा सेलिंग का। हम कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। हम कंपेयर किसे कर रहे हैं ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बनाए। हम कंपेयर किसे कर रहे हैं, एक्टिविटीज को। एक्टिविटीज का मतलब वर्क्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, गुड्स बनाए जाते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड्स बनते हैं तो उसकी मार्केटिंग होती है, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। उसके बाद उन गुड्स को क्या करा जाता है, एडवर्टाइजमेंट होने के बाद उनको सेल आउट किया जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हमारे क्या होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो इन तीनों एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म हो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ये आपकी एक्टिविटीज है। इन तीनों एक्टिविटीज को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। किसके साथ, आपके प्लान्स के साथ, और देख रहे हो कि ये तीनों एक्टिविटी सही से चल रही है या नहीं चल रही, ये तीनों काम हम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और हमारे गोल्स को अचीव करना, उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोलिंग कहा जाता है। वापस एक बार देख लेते हैं, ये तीनों काम है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स बनाना, मार्केटिंग, एडवर्टाइज करना, किस पे, टीवी पे। सल्लू भाई क्या कर रहे हैं, थम्स अप, डर के आगे जीते, एडवर्टाइज कर रहे हैं। सेलिंग, एक हमारा जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है हमारे कंज्यूमर्स को, उसको हम सेलिंग कहते हैं। ये तीनों काम अच्छे से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्लान्स जो हमने डिसाइड किया कि भैया इस साल इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इस साल इतनी मार्केटिंग होनी चाहिए, ऐसी मार्केटिंग होनी चाहिए, इसका रिजल्ट ऐसा है, इस साल इतने सेलिंग होनी चाहिए। तो सारे काम जो हमने प्लान्स बनाए हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसको कंपेयर करके पता करना कि हाँ वैसे ही चल रहे हैं। अगर हमारा काम वैसे ही चल रहा है जैसे हमारे प्लान से, तो हमारी कंट्रोलिंग कैसी, बहुत अच्छी, हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, बहुत अच्छी। पर अगर हम पता कर रहे हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज है, कंपेयर करा हमने प्लान्स के साथ और हमको पता चला कि हमारी क्या, यानी कि जो हमारा प्लान्स है उससे रिलेटेड जब हमने एक्टिविटीज को कंपेयर करा तो रिजल्ट आया कि अरे हमारी तो क्या हो गया, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हम काम कर रहे हैं वो सही से नहीं कर, वो किसके अकॉर्डिंग नहीं कर, हम प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं कर। इसका मतलब आपकी क्या है, कुछ ना कोई प्रॉब्लम है, आपके मैनेजमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बाधा है। उसको आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, किसके अंदर, हमारे कंट्रोलिंग के। जैसे ही उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो तो उसको सोल्व करते हो, और जैसे ही सोल्व कर दो तो सारे काम वापस कैसे चलने लग जाते हैं, अच्छे से चलने लग जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन में जो कैसे चल रही है, यूं चल रही है, अच्छे से चल रही है, अच्छे से चल रही है, आप उसको देख रहे हो, अच्छा बहुत अच्छा चल, बहुत अच्छा चल। पर एक दिन क्या होता है, उसके अंदर वो यूं चल रही है, उसके अंदर एक पत्थर अटक जाता है। क्या अटक जाता है, पत्थर अटक जाता है, जिसकी वजह से अब वो यूं चल रही है, यूं चल रही है। तो उसको आप देखते हो, चेक करते हो, यार इस मशीन को तो ऐसे चलना चाहिए था, यार ये आज ऐसे कैसे चल रही है, ऐसे कैसे चल रही है, ऐसे कैसे चल रही है। फिर आप प्रॉब्लम देखते हो, अरे यार इसके अंदर तो पत्थर अटका, उस पत्थर को निकालते हो, फिर मशीन कैसे चलने लगी। वैसे ही हमारी जो एक्टिविटीज है उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप क्या करते हो, कंट्रोलिंग प्रोसेस में फाइंड करते हो और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देते हो, उसको क्या कहते हैं, हम कंट्रोलिंग कहते हैं।
ठीक है, ये तो बात हुई हमारी कंट्रोलिंग की। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। पहला इंपॉर्टेंस है अकम्प्लायंशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट एडवांटेजेस कहा जाता है। सेकंड एडवांटेज है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, प्लान्स। हमने प्लान बनाया कि एक एम्प्लॉय एक डे पे 10 गुड्स बनाएगा। ये हमने क्या बनाया, प्लान बनाया। क्या बनाया हमने, प्लान बनाया। एक एम्प्लॉय, एक वर्कर एक दिन में 10 गुड्स बनाएगा। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये तो हमने प्लान बनाया। प्लान किसमें बनता है, पेन पेपर में बनता है। ये पेन, ये हमारा पेपर, ठीक है, ये हमारा पेन और ये हमारा पेपर। इस पेन पेपर में हमने प्लान बना लिया कि एक एम्प्लॉय एक दिन में 10 गुड्स बनाएगा। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये असल में एक एम्प्लॉय एक डे पे कितने गुड्स बना रहा है। अब ये गुड्स बना रहा है बस 8 गुड्स बना रहा है। ये क्या है, इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब हमने देख लिया कि हमारा जो प्लान था एक दिन में एक एम्प्लॉय को 10 गुड्स बनाने थे, पर हमारा जो प्लान है उससे रिलेटेड हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है। इसका मतलब वो अच्छे से काम नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, जज करते हैं। जज का मतलब क्या होता है, देखना, अरे ये सही है, ये गलत है। तो हम जज करते हैं कि कौन से काम सही से हो रहे हैं, कौन से काम गलत से हो रहे हैं। उनकी एक्यूरेसी जज करते हैं कि वो सही से हो रहे हैं, उसकी स्पीड बनी रहे या फिर उसकी स्पीड कम होगी। यहाँ पे देखो उसकी स्पीड कम, एक दिन में 8 बना रहा है, हम चाहते थे एक दिन में 10 बनाए, तो इसकी क्या है, स्पीड कम। तो जजिंग करना एक्यूरेसी को ऑफ स्टैंडर्ड से, किससे, स्टैंडर्ड से। प्लानिंग हमारा स्टैंडर्ड है, ये प्लान है हमारा स्टैंडर्ड है, ये क्या है, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम जज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, नहीं ये सही नहीं। और उस जजमेंट के बाद, उस जजमेंट के बाद, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सोल्व करते। हमने यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्व करते। हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट करी कि भैया आप 8 गुड्स क्यों बना रहे हो, बताइए क्या प्रॉब्लम। उसने कहा सर मैं 8 गुड्स के बजाय तो मैं 12 भी बना सकता हूं, पर सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे रेस्ट नहीं मिलती, सर मैं थक जाता हूं। तो हमने वहां पे क्या करा, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब उसको थोड़ा सा ज्यादा इंटरवल देते, जिसकी वजह से अब वो खुश है और अब वो 10 प्रोडक्ट्स बना रहा है, हैप्पी है। कैसे बना रहा है, 10 प्रोडक्ट्स बना रहा है, हैप्पी। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जब कंट्रोलिंग करते हैं तो उसका सेकंड फायदा ये होता है कि हम जजिंग करते हैं एक्यूरेसी की, हर एक एक्टिविटी सही से चल रही है नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कर दो। तीसरा है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हम कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो भी हमारे प्रोडक्शन, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो भी वो रिसोर्सेज को यूज करें, जैसे कि रॉ मटेरियल हमारा रिसोर्सेज, लाइट हमारा रिसोर्सेज, वाटर हमारा रिसोर्सेज, तो उसका वो सही से उपयोग कर रहे हैं, सही से उसका यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको देखते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय वेस्टेज कर रहा है कोई रॉ मटेरियल को, एक मार्कर बनाने के लिए एक प्लास्टिक के टुकड़े की जरूरत होती है, एक मार्कर बनाने के लिए एक प्लास्टिक के टुकड़े की जरूरत होती है, और वो 2 प्लास्टिक के टुकड़ों को ले लेता है और एक मार्कर बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे जो रॉ मटेरियल है उसका वेस्ट हो रहा है, एक रॉ मटेरियल का वेस्ट हो गया, एक प्लास्टिक के टुकड़े का वेस्ट कर दिया, क्योंकि एक मार्कर एक प्लास्टिक के टुकड़े से बनेगा, पर वो 2 यूज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। हम देखते हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, क्या रिसोर्सेज का सही से यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर सही से यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन के चल जाएंगे, वेरी गुड, शाबाश, उसको थपथपी देके चल जाएंगे। पर अगर वो क्या कर रहा है, इसका वेस्टेज कर रहा है, किसका, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज कहेंगे। और रिसोर्सेज का अगर वो वेस्टेज कर रहा है तो उसको टोकेंगे, नहीं 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 ऐसे नहीं, गलत काम है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस कहते हैं हमारे इसका, कंट्रोलिंग। उसके बाद आता है फोर्थ, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। हम क्या करते हैं, हमारा जो एम्प्लॉय है, क्या है, हमारा जो एम्प्लॉय है उसका मोटिवेशन इंप्रूव करते हैं। अब मोटिवेशन इंप्रूव कैसे कर रहे हो सर? ये जो मोटिवेशन जो काम है ये तो डायरेक्टिंग का है, आप कंट्रोलिंग चैप्टर में मोटिवेशन कैसे कर रहे हो सर? हमने, हाँ जी आपकी बात बहुत सही है, जो मोटिवेशन जो टॉपिक है वो हमारा किसका है, डायरेक्टिंग का है। हमने डायरेक्टिंग में क्या करा, एक एम्प्लॉय था जो डिमोटिवेट था, उसको मोटिवेट किया। अब हम चेक कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को कि हमने इसको जो मोटिवेट किया, क्या ये मोटिवेट हुआ है।
हमको पता चला कि ये मोटिवेट नहीं हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, वापस से उसको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो वापस से अच्छे से काम करे, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाए, जिसकी वजह से जो कंट्रोलिंग है ये उसका फोर्थ एडवांटेज, जिसके अंदर क्या करते हैं, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जो एम्प्लॉयज को हमने मोटिवेट कर दिया, उनको चेक कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्या ये मोटिवेट हो गया, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात, अगर ये नहीं है एम्प्लॉय मोटिवेट तो वापस उसको मोटिवेशन दें ताकि उसका मोटिवेशन इंप्रूव हो जाए, वो अच्छे से वर्क करे। इसकी वजह से हमारा फोर्थ एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस है किसकी, कंट्रोल। फिफ्थ है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्डर पास करे हैं किसने, सबऑर्डिनेट, बॉस ने, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, वो देखता है कि उन ऑर्डर्स का पालन हो रहा है नहीं हो रहा। हमने ऑर्डर दिया है कि अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो या फिर सेलिंग डिपार्टमेंट में, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो तो उनसे बोल दें कि आपको ऑर्डर दे दिया कि आप एडवर्टाइज करेंगे तो बस टीवी वाला एडवर्टाइजमेंट ही करेंगे, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट ही करेंगे, मास मीडिया वाला एडवर्टाइजमेंट ही करेंगे, कोई दूसरा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, यानी कि आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो ऑर्डर दिया, उसके साथ साथ डिसिप्लिन दिए। डिसिप्लिन क्या, यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको डिसिप्लिन ये बोला कि आप सभी को वर्क टाइम पे कोई फोन कॉल नहीं करना, कोई फोन कॉल नहीं करना। अगर आपको रेस्ट रूम जाना है तो आप वर्क टाइम में बस 2 बार ही रेस्ट रूम जा सकते हैं। तो इस तरीके के ऑर्डर्स देना, इस तरीके के डिसिप्लिन कौन दे रहा है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो वो इंश्योर कर रहे हैं, कंट्रोलिंग का मतलब ही कंपेयर करना, चेक करना, तो इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमने ऑर्डर दिए हैं, जो हमने डिसिप्लिन बनाए हैं, क्या लोग उसका पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या लोग उसको ओबे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर, अगर नहीं कर रहे तो उनको डांटेंगे, उनसे कहेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा। आप फैक्ट्री के अंदर स्मोकिंग कर रहे हो, नो स्मोकिंग जोन है भैया, स्मोकिंग कैसे कर सकते, तो वो डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको इंश्योर करना, चेक करना, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंस कहते हैं कंट्रोल, जिससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करेगी। लास्ट एंड फाइनल हमारा इंपॉर्टेंस है इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सारे लोग मिलजुल कर काम करें। कोऑर्डिनेशन का मतलब सारे लोग मिलजुल कर काम करें। डीआईडी सबने देखा है, ग्रुप डांस होता है, उसके अंदर बहुत बड़ा क्रू आता है जो कि एक छोटे से गाने पे 2-3 मिनट के गाने पे सारे 15-20 जने नाच रहे, एक जैसे नाच रहे, एक जैसे स्टेप कर रहे हैं। हमको कितना अच्छा लग रहा है देखने में, क्या क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सबका एक जैसा तालमेल, कोई हाथ हिला रहा है ऊपर तो सारे ऊपर की तरफ हाथ, एक जैसी स्टेप से, जिसकी वजह से जो उनका शो है, जो उनका रिहर्सल है, कह सकते हैं जो उनका प्ले है, वो बहुत ही हमको लगता है ऑसम, बहुत ही लगता है ब्यूटीफुल। किसकी वजह से लगता है, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से वहां पे हम क्या देख सकते हैं, बहुत अच्छे से। वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो सारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉई, तो वो 10 के 10 मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उनको चेक करना, अरे यार ये तो मिलजुल कर काम नहीं कर रहे, अरे यार 8 तो अच्छे से काम कर रहे हैं, ये 2 इनसे मिलजुल कर काम नहीं कर रहे, तो बैठे चुपचाप, यार ये काम क्यों नहीं कर रहे, तो देखना और उस प्रॉब्लम को सोल्व करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करे और हमारे गोल्स को अचीव करे। उसके लिए कोऑर्डिनेशन करना, इंश्योर करना, देखना, चेक करना, तो वो हमारा क्या होता है, लास्ट इंपॉर्टेंस। हमारी ये इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम कंट्रोलिंग में पता करते हैं कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना चाह रहे हैं, क्या उसी राह पे हम चल रहे हैं। सेकेंड है, क्या लोगों की जो हमने स्पीड डिसाइड करी कि भाई एक दिन में 10 प्रोडक्ट बना लें, क्या वो उसी स्पीड से काम कर रहे हैं। तीसरा है मेकिंग एफिशिएंट, जो हमने डिसाइड किया कि भैया एक मार्कर एक प्लास्टिक के टुकड़े से बनेगा, तो क्या लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं, एक प्लास्टिक के टुकड़े से एक मार्कर बना रहे हैं। फोर्थ है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, जो हमने पर्सन को मोटिवेट किया था डायरेक्टिंग के अंदर, क्या वो मोटिवेटेड है, नहीं है क्या, अरे होगा तो हम उसको नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको मोटिवेट करेंगे। फिफ्थ है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जो हमने अनुशासन बनाए, जो हमने डिसिप्लिन बनाए, जो हमने ऑर्डर दिए, क्या लोग उसका ओबे कर रहे हैं, क्या लोग उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 6 इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है या नहीं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस इसलिए हैं क्योंकि
अगर इन सभी में हमने फाइंड आउट नहीं करा कि ये सही से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो हमारे गोल्स अचीव नहीं। हम इन सभी में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर काम सही से नहीं चल रहा है तो उसको सही से करते हैं, उसको सही से करवाते हैं, जिसकी वजह से जो कंट्रोलिंग है वो हमारा इंपॉर्टेंस है। इसलिए कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोग बाग अच्छे से काम करेंगे, एक्यूरेसी बना के काम करेंगे, एफिशिएंट बन के काम करेंगे, ज्यादा स्पीड रख के काम करेंगे, तो हमारे टारगेट्स अचीव। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए।